यहां से निकलना है। तो ये कहीं पे कोई सिल्वर लाइनिंग? कहीं सिल्वर लाइनिंग नहीं है। मैं आपको इतना पेसिमिस्ट जवाब दूंगा कि आप जितना मुझसे पूछते जाएंगे मैं उतना ज्यादा आपको पेसिमिस्ट जवाब दूंगा। आप ये समझ लें कि ये उस दलदल के अंदर फंस गया पाकिस्तान, जहां पर इसका अफगानिस्तान ही बनेगा। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे ये अफगानिस्तान बने, लेकिन इसके अलावा आप इस जमीन का कोई फायदा नहीं। आप ये अंदाजा लगा लें, कोई आपकी ऑयल रिफाइनरी किसी काम की नहीं है। आपका पीआईए जो है वो आपके किसी फ्यूडल लॉर्ड के घर से भी छोटा है। यानी पूरी दुनिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जबरदस्त होती है, उनके जो एयरलाइन जबरदस्त होती हैं। आपका पूरा जो इलामा इकबाल एयरपोर्ट को जरा देख लें और आपके बिलावल हाउस को देख लें। आप मुझे बताएं रनवे ज्यादा अच्छा कहां बन सकता है? दूसरा मुझे ये बताएं कि अशराफिया के ऊपर अगर आप बात कर ले तो 4000 अरब की मरात है इनके पास, तो 2000 अरब की मरात जो है वो छोड़ दें तो इनका कुछ जाएगा? पाकिस्तान की बेहतरीन 22% ज़राई रकबा जो है वो सिर्फ 1% अशराफिया के पास है। इससे 950 अरब रुपए सालाना कमाकर 3 अरब रुपए का सिर्फ टैक्स अदा करती है। तो ये नंबर सारे स्टैट आपके पास है। अद्वियात की स्मगलिंग जोरों पर है। एक क्लैरिसिड और इस तरह की दवाइयां एजोमैक्स जो है, जो इस टाइम पर आपकी वायरल इन्फेक्शन है, वो सारी की सारी स्मगल हो रही है। चंद मैं नाम नहीं लेता इस वजह से कि उनकी ब्रांडिंग ना जो, एक सिर्फ ऐसी ब्रांच है जिसको चेक किया गया और उसकी दवाई अगर ले लें तो फौरी इफेक्ट आएगा। अदरवाइज आप किसी भी कॉमन कमोडिटी ये जो रिटेल स्टोर के ऊपर चले जाएं, उसमें से मेडिसिन आप लेंगे, सारी स्मगल्ड मेडिसिन है। आप ये पाकिस्तान उस तरफ चला गया है कि वहां पर सिर्फ गरीब रो सकता है, दवाइयां लेकर भी आराम आ जाता तो दवाइयां ले ली जाती। आप जरा सर्वे कराएं, आप ऑन द रोड करा रहे हैं, पब्लिक टीवी के बहुत सारे हमारे रिपोर्टर हैं, जो स्ट्रीट रिपोर्टर्स हैं, वो इसको कवर भी कर रहे हैं। और आपके अपने चैनल में यूरोन इकोनॉमिस्ट, आपको भी खुद भी पता है कि पाकिस्तान की तोड़ फोड़ का सारा शिकार ये डार साहब के और मिफ्ता की जंग है। मिफ्ता और इसहाक डार को पहले आप ये समझते रहे कि ये दो जो हैं वो गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, शायद आईएमएफ के साथ ये जोड़ तोड़ करके कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये सारे के सारे उस 1% अशराफिया, आप ये देखें कि सिर्फ 5 लोग हैं, 65% जमीनें उनके पास है। फिर उसके बाद मरात सिर्फ 22 खानदान है, टोटल 72 खानदान अगर मिला लें तो ये सारे के सारे उनके लिए खेल खेले जा रहे हैं। इसके बाद इसहाक डार, अंकल इसहाक डार है, और अंकल इसहाक डार जो है वो पहले नेशनल वे समधी से हैं जुड़े। फिर अंकल हैं। अंकल इसहाक डार इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपका वजीर खजाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अंकल इसहाक डार। अंकल इसहाक डार नेशनल वे से मरियम बीबी के दामाद को जो है वो ग्रिड उनके जो रहीम खान के अंदर था उसको जो है वो नेशनल वे से देते रहे, बिजली देते रहे। हर ब्यूरोक्रेट के घर से, मैं आपको कई जगहों पे आपको मैं निशानदेही करके दे सकता हूं, मैं नाम लेता जाऊंगा तो आप तफसील देखते जाएंगे। एसी से लेके डीसी से लेके छोटे से छोटे तहसीलदार तक कुंडियां लगाई हुई हैं जी, कुंडियां। इन सारे लोगों को पकड़ने वाला कोई नहीं है। और 2500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट। तो अब ये मैं इतने नंबर नहीं बताने लगा, आप छोड़ देंगे अशराफिया का है कि सब्सिडीज नहीं पहुंच रही। अब आप कहेंगे सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिर्फ ये है कि इनको कहीं टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आने दें, हम अवाम इस टाइम पर सारी की सारी सड़कों पर ना आए, बल्कि इनको सीज करके सिंपल ये पूछे कि भाई हमारा क्या कसूर है? पार्लियामान में आपने फैसला नहीं करना। एक बड़ा गंदा लफ्ज बोला, लेकिन मैं वो जो अली जैदी है, उसने कहा था हमें अंदर से पता था कि हम बुरी तरीके से गिरने लगे। वो भी ये देखें, उनके दिलों में भी दिल नहीं है, उनके जो दिल है गरीबों के लिए नहीं धड़क रहे, इस पर सियासत कर रहे हैं। कहते हैं हम तो 3.5 साल के बाद शुक्र है बच गए, हमें पता था स्टेट बैंक के साथ क्या होना है, आईएमएफ ने क्या करना है। तो उड़ता तीर जो है सही, वो बिल्कुल सही। तो नहीं, पीपल्स पार्टी का आप तीर बिल्कुल, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट।